नमस्कार दोस्तों, आज हम जो नई भर्ती हमारी है विलेज पंचायत ऑफिसर, ग्राम पंचायत अधिकारी, इसके लिए जो बच्चे अभी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, इसके लिए एक हम क्लास जो सिलेबस चेंज किया गया है उसमें 65 नंबर का पंचायती राज रखा गया है और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन यूपी जीके के। तो ये जो पार्ट है हमारा यूपी जीके वाला और कंप्यूटर, ये पार्ट आप लोगों को सभी जगह मिल रहा होगा, लेकिन ये जो है 65 नंबर वाला पार्ट ये अभी सभी जगह उपलब्ध नहीं है। इसके जो पेड कोर्स चल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ आपको रोज एक क्लास मुफ्त में बताया करेंगे। तो सबसे पहले आज हम पंचायती राज विभाग का जो सिलेबस है उसमें लिखा है पहले 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो हमारे आएंगे पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक उपबंध और आज़ादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकरण। तो आज हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि संविधान से रिलेट करके उसके हम आज जो समितियां हैं उससे रिलेटेड वो बताएंगे और जो उसके विषय में अनुच्छेद है हमारे संविधान में उनके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ रखा होगा, संविधान संशोधन पढ़ रखा होगा, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे और जो समितियां हैं हमारी पंचायतों से रिलेटेड, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और जीके वी राव समिति और तुम्हारी ये है LM सिंधवी समिति और तुंगन समिति और गाडगिल समिति, इन सभी समितियों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिख देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो है संविधान से हम रिलेट करते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश काल से उसको मैं नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो हमारा संवैधानिकरण है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ से कम 5 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था हमारा, कब हुआ था? 1992, ठीक है। ये हमको इतना पोर्शन याद रखना है। इसके जरिए हुआ क्या क्या था? इसके जरिए हमारा जो संविधान है उसमें भाग 9 जोड़ा गया। अनुसूची कौन जोड़ी गई? अनुसूची 11वीं अनुसूची जुड़ी थी। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा सीधे कि 73वें संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। किससे ये रिलेटेड है ये लिख देते हैं, पंचायती राज से इसका संबंध है, ठीक है। इसका संबंध है 73वें संविधान संशोधन का पंचायती राज व्यवस्था से। इसके जरिए संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई और अनुच्छेद जो पंचायत के लिए लाए गए अलग से 243 से 243 वो तक, ठीक है। ये आर्टिकल हमारे लाए गए और जो आर्टिकल नंबर हमारा 40 है, ये जो था पहले से था। इस 73 जो हमारा संविधान बना था तब ये आर्टिकल हमारा 40 ये पहले से था, लेकिन इसमें क्या बात थी कि पंचायतों के बारे में बात थी और ये DPSP में रखा गया था। DPSP मतलब भाग 4 में रखा गया था। आप लोगों को पता होगा कि DPSP जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट में वाद योग्य नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड हम कोई भी जो मुद्दा था वो हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते थे। लेकिन इसके आने के बाद इसको जो है एक इसको मतलब जो है ज़्यादा वरीयता दी गई कि जो है ये ज़्यादा इस पर विशेष ध्यान दिया गया आर्टिकल 40 को। और इससे लेकिन ये आर्टिकल हमारा विशेष नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? पंचायती राज के संगठन से संबंधित, ठीक है। लेकिन ये जो आर्टिकल हमारे 243 से 243 को इनसे ये इसमें टोटल 15 आर्टिकल हैं, ठीक है। इसमें इनसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल उनको लगेगा वो हमसे उठाकर क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं बता रहा हूँ मोटा मोटा, ठीक है। अब ये हमारी महत्वपूर्ण बातें होंगी, ठीक है। ये 29 विषय हैं जो हमारे लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत बुक है उसमें है, जो लक्ष्मीकांत पॉलिटी की जो बुक है
उसमें ये 29 विषय दिए हुए हैं, या आप गूगल पर सर्च कर लोगे, वहाँ से मिल जाएंगे। इन पर आप लोग एक मोटी नज़र फेर लेनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं। कोई भी विषय उठाकर हमसे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया, इससे ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। ये वीडियो पड़ा रहेगा, आप लोग उठा के देख लेना। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, इसके जरिए कौन सा भाग जोड़ा गया, अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, जो अनुसूची जोड़ी गई उसमें विषय कितने हैं। अच्छा, विषय याद 29 विषय अगर याद ना रहे तो इसकी पता ट्रिक क्या है, 9 + 2 कितना होता है, 11। तो 29 विषय मतलब 11, ठीक है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय, 11 कितने जोड़ कर आएगा, 29। जो ऑप्शन में तुम्हारे को जैसे 28 हो, 26 हो, 29 हो या 27 हो, तो इनका जोड़ किसका, इसका 11 बनेगा। तो 11वीं में 29 विषय, ठीक। ये याद करने की ट्रिक है। फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये जो संविधान संशोधन था, ये किसके ये जब हुआ था, इसको लागू हुआ, तब प्रधानमंत्री पता कौन थे, तब प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है। अब मैं इसका इतिहास बताता हूँ। जो इसकी समितियां हैं इम्पॉर्टेंट, उनसे क्वेश्चन आ सकता है, और जो इसके विषय में जो कुछ और बातें हैं वो मैं अभी करता हूँ। तो समिति, सबसे पहले हम समिति की बात करते हैं, जो इससे पंचायती राज से जो रिलेटेड समितियां हैं, जो समितियां आई हमारी महत्वपूर्ण थी, उनमें सबसे पहले समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, BR मेहता समिति, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ये आई कब थी, इससे क्वेश्चन आ सकता है, सीधे पॉइंट लिखा रहा हूँ। ये सबसे पहले कब आई, 1957 में। क्यों आई थी, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953। इसकी जांच के लिए ये समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। अब ये 57 में आई, और इसने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट दे दी, ठीक। अब सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, खैर 57 है, इधर भी 57 है, तो कंफ्यूज नहीं होगा कि रिपोर्ट कब दी। 57 दिया होगा ऑप्शन में, आप लगा दोगे, ठीक है। 1957 में इसका गठन हुआ, नवंबर 1957 में इसने रिपोर्ट अपनी दे दी। अब इसकी जो महत्वपूर्ण सिफारिशें थी, वो हम बात करते हैं। पहली सिफारिश, इसकी महत्वपूर्ण सिफारिश पता कौन सी थी, पंचायती राज को त्रिस्तरीय व्यवस्था में बनाकर रखना, त्रिस्तरीय व्यवस्था, ठीक है। त्रिस्तरीय मतलब ग्राम स्तर पर, दूसरी हमारी कौन सी होगी, ब्लॉक स्तर, जिसे मध्य की बताते थे, ब्लॉक स्तर पर, या ऐसे कहते हैं मध्य स्तर पर, ठीक है। और तीसरी थी हमारी जिला स्तर पर, जिला स्तर, ठीक है। ग्राम स्तर पर तुम्हारी कौन सी समिति होगी, ग्राम पंचायत, ठीक है। ब्लॉक स्तर पर तुम्हारी कौन सी होगी, पंचायत समिति, और जिला स्तर पर कौन सी होगी, जिला पंचायत समिति। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे बात की गई, जो आपका इनका चुनाव होगा, इनके चुनने की विधि जो बताई गई, जो ग्राम स्तर पर सदस्यों, जो ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर जो सदस्यों को चुना जाएगा, वो प्रत्यक्ष चुना जाएगा, मतलब जनता के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग होगी। लेकिन ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर जो अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, वो जो है, जो सदस्य जनता द्वारा चुने गए हैं, उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगी, इनडायरेक्ट होगा। मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है
कि जिला स्तर पर जो अध्यक्ष होता है या ब्लॉक स्तर पर जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है या प्रत्यक्ष, तो उसमें ऑप्शन क्या सही होगा? अप्रत्यक्ष। लेकिन अगर पूछता है कि जिला स्तर और पंचायत स्तर पर जो हमारे सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, तो बताएंगे प्रत्यक्ष। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये आप लोग अगर जो ग्राम से होंगे उनको पता होगा, जो ये ब्लॉक स्तर पर होते हैं वो कौन से सदस्य होते हैं? बीडीसी जो मेंबर होते हैं वो ब्लॉक स्तर के सदस्य होते हैं। इन्हीं सदस्यों के द्वारा ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है, जिसे हम ब्लॉक स्तर का अध्यक्ष कहते हैं। और जो जिला स्तर पर होता है वो होता है जिला पंचायत सदस्य। आप लोगों के यहाँ चुनाव होता होगा, ठीक है। जिला स्तर पर वो होता है सदस्य, और जो इनके द्वारा चुना जाता है जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष जो ब्लॉक स्तर पर जो होता है ब्लॉक प्रमुख, ये इनडायरेक्ट चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष बीडीसी के द्वारा उधर चुना जाता है, बीडीसी के द्वारा। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, ये बीडीसी के द्वारा चुना जाएगा और ये जिला पंचायत सदस्य जो चुनाव होता है उसके द्वारा चुना जाएगा। और इसने और महत्वपूर्ण बातें कही थी कि इनको आर्थिक जो है सुविधा देनी चाहिए। ठीक है, संविधान की मांग इन्होंने नहीं की थी, संविधानिक जो है दर्जा मिलना चाहिए, ऐसी बात नहीं की थी। ठीक है, ये मुख्य तुम्हारी BR मेहता समिति की सिफारिशें थी। ठीक है, ये समिति, और ये जो बात है, जो दूसरी बात मैंने लिखकर नहीं बोलकर बताई है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये तो सबको पता है, त्रिस्तरीय व्यवस्था का जो है मांग किसने की थी? BR मेहता समिति ने। सीधे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की मांग किसने की थी, तो आएगा हमारा बलवंत राय मेहता समिति। ये कैसे याद रखोगे कि त्रिस्तरीय ही मांग की थी? तो देखो BR मेहता मतलब 3 है, 1 2 3, तो त्रिस्तरीय यहाँ से याद हो जाएगा हमको कि BR मेहता समिति, BR मेहता कितने नाम है? 3, तो इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था की जांच की थी। ठीक है, इस तरीके से हम याद रखेंगे। अब हम दूसरी समिति की बात करते हैं। दूसरी समिति के बारे में हम बात करते हैं। दूसरी समिति है हमारी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता, ठीक है। अशोक मेहता समिति हमारी कब आई थी? अशोक मेहता समिति हमारी 1977 में आई थी। ठीक है, और इसको भी जो है कई कार्य थे जो चल रहे थे वर्तमान में। जो बलवंत राय मेहता समिति में समिति जो थी उसमें जो कमियां रह गई हैं या उनकी उपेक्षा करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, कि अगर कोई कमी रह गई है या आपका क्या सुझाव है, उसके लिए समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति का 1977 में इसका गठन किया गया, और इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में पेश की थी। 1978 में रिपोर्ट दी थी। इससे क्वेश्चन अगर बना तो आपने अगर एक झलक में देखा कि अशोक मेहता समिति 1977 गठन, और उसने पूछ दिया कि अशोक मेहता समिति, आगे लिख दिया रिपोर्ट कब दी थी, और तुम ऑप्शन के इधर गए और 1977 ठोक दिए, सब गलत, सब चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है 77 में गठित हुई, 78 में रिपोर्ट। ठीक है, और अशोक मेहता समिति की हम बात करें अगर, तो इनकी सिफारिशें मेन कौन सी थी? सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से आएंगे एक एक नंबर के। इनकी पहली सिफारिश थी द्विस्तरीय व्यवस्था। द्विस्तरीय व्यवस्था, द्विस्तरीय में पहली थी इनकी ग्राम स्तर पर, नहीं पहली थी इनकी जिला स्तर पर, जिला स्तर पर, और दूसरी थी इनकी मंडल स्तर पर। मंडल स्तर, ये मंडल उधर से नहीं है, जिला स्तर मंडल स्तर से ऊंचा है। इन्होंने मध्य वाले मंडल को गायब कर दिया था। मंडल स्तर का यहाँ पे कहने का इनका मतलब ये था कि 10,000 से 20,000, 10,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूह को हम मंडल स्तर कहेंगे। मतलब 10-15 हज़ार जिनकी 10,000 या 20,000 जिनकी जनसंख्या होगी, उनको मिलाकर गाँव को मंडल स्तर कह दिया गया। मतलब इन्होंने मध्य स्तर जो बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था, जिसको ब्लॉक स्तर उन्होंने कहा था, उसको इन्होंने गायब कर दिया, अपनी जो है सिफारिश में नहीं रखा। ठीक है,
इन्होंने मंडल स्तर रखा। मंडल स्तर का अब इसमें ये क्वेश्चन अगर बन जाए कि अशोक मेहता समिति द्वारा गठित जो जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर था उसमें उच्च कौन थी, तो उसमें जिला स्तर उच्च था, उसमें मंडल समझकर आप मंडल को उच्च ना समझना। मंडल स्तर का इनका कहने का मतलब ये था कि 10,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गाँव का एक समूह, उसको हम मंडल स्तर कहेंगे। ठीक है। और इनकी दूसरी सिफारिश अशोक मेहता की थी जो हमारी महत्वपूर्ण है। दूसरी सिफारिश जो इनकी थी वो थी कि मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति। मंत्री कौन सा? पंचायती राज से रिलेटेड। ठीक है, इनकी ये दूसरी सिफारिश थी। और अगर हम इनकी तीसरी सिफारिश की बात करें तो इन्होंने जिला परिषद, जो ये जिला परिषद है इसको कार्यकारी निकाय बताया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैंने अशोक मेहता समिति जो बलवंत राय मेहता समिति बताई उसमें एक पॉइंट छूट गया था, वो आप लोग देख लेंगे। उसमें जो तीसरी सिफारिश थी वहां पर 3 स्तर थे, एक ग्राम स्तर, एक मध्य स्तर और एक जिला स्तर। वहां पर जो तुम्हारा ग्राम स्तर था उसको कार्यकारी निकाय बताया गया था। बलवंत राय मेहता समिति में ग्राम स्तर को कार्यकारी, और जो यहाँ जिला परिषद को इन्होंने कार्यकारी निकाय दिया है वहाँ ग्राम स्तर पर दिया था। और जो ये जिला परिषद है, वहाँ पे जिला परिषद को सलाहकारी निकाय होता है, सलाहकारी और समन्वयक निकाय होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति में जो हमारी जिला परिषद है उसको कौन सा निकाय बताया गया? सलाहकारी। और जो ग्राम स्तर है उसको कार्यकारी निकाय बताया गया। और यहाँ पूछा जा सकता है कि अशोक मेहता समिति में जिला स्तर पर जो समिति है हमारी उसको कार्यकारी निकाय बताया गया है। ठीक है, उनकी ये महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने लिखा दी है। तीसरी जो हमारी समिति है उसकी बात करते हैं। तीसरी समिति है हमारी जीवी के राव समिति। और जो अशोक मेहता समिति थी उसमें 2 स्तरीय की बात कही गई थी। ये कैसे याद रखोगे? अशोक मेहता, इसमें 2 ही वर्ड है, तो ये इन्होंने 2 स्तरीय की बात की होगी। बलवंत राय मेहता 3 स्तर है तो उन्होंने 3 स्तरीय की बात की होगी। ये याद करने की मैंने आपको टिप्स दे दी है। अब जीवे के राव समिति, ये समिति भी इम्पॉर्टेंट है। तो बलवंत राय मेहता समिति ऐसा है, सबको ज़्यादातर बच्चे वनडे एग्जाम की करते हैं, वहाँ भी जो पंचायती राज से अगर क्वेश्चन आता है तो बन जाता है कि त्रिस्तरीय की मांग किसने की थी। ये समिति जो है ये अक्सर वनडे एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन यहाँ सिलेबस की बात है तो यहाँ ये समिति पूछी जा सकती है। तो ये समिति हमारी 1985 में गठित हुई। ठीक है, गठन जरूर याद रखना है सब समितियों का, क्योंकि अभी हम लास्ट में क्वेश्चन देंगे उसको करना है। ठीक है, 1985 में इसका गठन हुआ था। और ये जो समिति थी ये समिति योजना आयोग की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। योजना आयोग की सिफारिश पर इसका गठन पूछ सकता है। योजना आयोग की सिफारिश पर किस समिति का गठन हुआ था? तो जीवी के राव समिति। और इसमें भी 4 नाम है, जीवी के राव। तो इससे क्वेश्चन, ये 4 स्तरीय इन्होंने बात की थी, 4 स्तरीय। ठीक है, और इनकी सिफारिशों की अगर बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण सिफारिशें थी हमारी। इनकी जो महत्वपूर्ण सिफारिशें थी, पहली सिफारिश थी कि जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देना। ठीक, पहली सिफारिश थी कि जिला परिषद को इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अच्छा, एक होता है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब केंद्र से नीचे राज्य की तरफ शासन को ट्रांसफर करना धीरे। विकेंद्रीकरण क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत पर पहले, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर। क्योंकि गाँव का जो विकास है वो
एक ग्रामीण समुदाय द्वारा जो चुना गया उनका प्रतिनिधि होगा, उससे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। जो हमारा ये जो पद है बीपीओ, ये सरकार का प्रतिनिधि होता है पंचायत के लिए। ये भी किसकी मदद से कार्य करता है? प्रधान की मदद से। क्योंकि ये भी इतनी ज़्यादा जो है समस्याएं जो ग्रामीण लोगों की है, प्रधान से ज़्यादा नहीं समझ सकता है। क्योंकि प्रधान जो है वो उनका प्रतिनिधि होता है, उनसे वो पूरी बात कह सकते हैं। ये सरकार का प्रतिनिधि होता है। प्रधान और बीपीओ दोनों मिलकर गांव का विकास करते हैं, ठीक है। और सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसके ग्राम पंचायत के जो पक्ष में थे वो कौन थे? महात्मा गांधी इसके पक्ष में थे और भीमराव अम्बेडकर जो थे इसके विपक्ष में थे, इसके विरोधी थे, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है। एक क्वेश्चन है, मैं अभी कर रहा हूँ, देखो देखकर। गांधी जी वो इसके पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे, प्रबल समर्थक। और जो भीमराव अम्बेडकर थे वो इसके विरोधी थे। यह क्वेश्चन सीधे बन सकता है स्टेटमेंट में कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ये दोनों मिलाकर अगर दे दे कि गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर दोनों लोग पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि गांधी जी तो थे लेकिन भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब मैं जो है अगली समिति कराता हूँ, चौथी एलएम संधिवी समिति। यह समिति जो है 1986 में इसका गठन हुआ था और इसका गठन जो है हमारा राजीव गांधी सरकार में किया। राजीव गांधी समिति, एलएम संधिवी समिति। इसके बाद थुंगन समिति आएगी, ठीक है। और राजीव गांधी सरकार ने इसका जो है गठन करवाया था 1986 में। इनका मकसद ये था कि एलएम संधिवी समिति की जो सिफारिशें हैं उनको जो है, लेकिन इन सबके अध्यक्ष पता कौन है? जिस नाम से समिति का नाम है, इन सभी समितियों के अध्यक्ष वही हैं। इस समिति के अध्यक्ष राजीव गांधी ना समझता, इस समिति के अध्यक्ष एलएम संधिवी है, ठीक है। और अगला जो है इनसे क्वेश्चन आता है कि इनकी सिफारिशें पहली सिफारिश इनकी थी संवैधानिक दर्जा की, इन्होंने मांग की थी संवैधानिक पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। अभी तक किसी ने मांग की थी, 3 समितियां हो गई थी, किसी समिति ने संवैधानिक मांग नहीं की थी, लेकिन एलएम संधिवी ने संवैधानिक मांग की थी। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है न्याय पंचायतों की स्थापना। न्याय पंचायतों की स्थापना। और तीसरी जो है इनकी चुनाव संबंधी विवादों के लिए, जो चुनाव संबंधी विवाद होंगे उनके लिए आर्थिक वो जो न्यायालय हैं वो अलग से पंचायती न्यायालय गठन होंगे, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट सबसे है इसका पॉइंट। हर पॉइंट से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, 10 क्वेश्चन है, 5 इधर से आएंगे, 5 ब्रिटिश से आएंगे, ये याद रखना है, ठीक है। अगली समिति कराते हैं। ये जो मैंने समितियां कराई हैं उन समितियों को देखते हुए आप लोगों को मैं थोड़ी टिप्स दे देता हूँ। 2 जो तुम्हारी थुंगन समिति है, नहीं हम इसको ऐड ही नहीं करते हैं ना, हम क्वेश्चन उससे बनाते हैं। जो हमारी नीचे हम 4 ऑप्शन देंगे, 1 2 3 और 4। इन समितियों में आप लोगों को निम्न समितियों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना, ठीक है। पहला ऑप्शन तुम्हारा बी.आर. मेहता समिति, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा अशोक मेहता समिति, फिर आएगी तुम्हारी गाड़गी समिति, ठीक है।
दूसरा अशोक मेहता, BR मेहता, और तीसरी थुंगन समिति। तीसरा BR मेहता, अशोक, नहीं यहाँ पे रखेंगे हम इसको LM सिंधवी, LM सिंधवी समिति, LM सिंधवी समिति, ठीक है। और तीसरा आएगा अशोक मेहता, और चौथा नला। तो इनमें से आप लोगों को उनके सही कार्यक्रम में जो सही ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्यों सही हो जाएगा? देखिए BR मेहता 1957 में आई, अशोक मेहता 1977 में आई, गाडगिल समिति 1988 में आई, ठीक है, 88 में। तो इनका सही कालक्रम 57, 77, 88 सही है, ठीक है। दूसरी गलत हो जाएगी, अशोक मेहता पहले नहीं आई थी, ये आई थी, ठीक है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें BR मेहता के बाद 1957 में आई, अशोक मेहता समिति कब आई? 1977 में, और LM सिंधवी कब आई? 1985 में। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक, ये भी, तो ये ऑप्शन अपने आप होते हैं। तुम्हें बताते हैं हम सीधे। देखो सबसे पहले समिति आएगी तुम्हारी BR मेहता, फिर आएगी अशोक मेहता, ठीक है, फिर आएगी तुम्हारी LM सिंधवी, LM सिंधवी, ठीक है, फिर आएगी तुम्हारी LM सिंधवी, BR मेहता, अशोक मेहता, LM सिंधवी और थुंगन समिति, ठीक है, फिर आएगी तुम्हारी गाडगिल समिति, ठीक है। नहीं, एक समिति इसमें जो है अभी मैं देख कर बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले BR मेहता, फिर अशोक मेहता, फिर GKB राव समिति, फिर LM सिंधवी, फिर थुंगन समिति, फिर गाडगिल समिति। अशोक मेहता 1957 में, अशोक मेहता समिति, BR मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, GKB राव समिति 1985 और LM सिंधवी 1986, थुंगन समिति और गाडगिल समिति ये दोनों 1988, ठीक है। इनके सन याद होंगे तो इनको कार्यक्रम में लगा सकते हो, ये क्वेश्चन सीधे बन सकता है, ठीक है, सही क्वेश्चन है। तो इनका जो मैंने आज कराया है उसका आप लोगों को फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। ये वीडियो पड़ा रहेगा आपका यूट्यूब चैनल पर, इसी देख लेना, यहाँ से 2 क्वेश्चन मिनिमम जरूर बनेंगे। जो पहला जो सिलेबस हमारा है उससे 10 क्वेश्चन आए, जो सिलेबस का पहला पार्ट है, ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था और उसके संबंध में संवैधानिकरण। तो ये जो समितियाँ थी ये संविधान से ही रिलेटेड थी, ठीक है। और जो समिति हमारी गाडगिल समिति और थुंगन समिति, ठीक है, ये समिति बची हमारी 4 समितियाँ हो गई हैं। ये समिति मैं अगले पार्ट में बता दूँगा, और अगले पार्ट में ये भी बताऊँगा 73वें संविधान संशोधन के जरिए क्या क्या हुआ, और जो विषय हैं 29 वो भी जहाँ तक मैं बता दूँगा, ऐसे ही दिखाऊँगा नहीं। आर्टिकल जो है 243 से 243 ओ तक, उसके जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं उसमें जो आई वाला है जैसे वित्त से संबंधित है, के वाला चुनाव से संबंधित है, ठीक है। इस तरीके से ओ वाला है वो तुम्हारा चुनावी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। ये सब बातें मैं बता दूंगा अगले टॉपिक में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। BPO से रिलेटेड जो पंचायती राज व्यवस्था का 65 नंबर का मटेरियल है, मैं खुद शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड जो नोट्स बनाता हूँ और जो भी करता हूँ वो सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक, सब बताता रहूँगा। आप लोग इस पर निरंतर वीडियो देखते रहें। अगर कोई समस्या आती है राइटिंग में
या किसी प्रकार की, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। अगली बार मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा, और कोई गलती हुई हो तो माफ़ करें।